आप अपने जीवन में करना बहुत कुछ चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, है ना। आपका दूसरों के प्रति जो नजरिया होना चाहिए, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनको निभाने की सोच तो थी, लेकिन इमोशनल केयर नहीं हो पा रही थी ना। ऐसी सारी चीजें बहुत सी ऐसी हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं कि आप नहीं कर पा रहे थे और यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर इस बाउंडेशन में आपके शारीरिक स्वस्थता भी होती है, जैसे आए हैं उससे बेहतर ही होते हैं ना। आप यहाँ पर छोटे छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्टिव वर्क जब करते हैं, क्रिएटिव कार्य करते हैं, तो एक दूसरे से रिलेशन बनते हैं, एक दूसरे से अनजान लोगों से रिलेशन बनते हैं, है ना। हेल्थ वाइज भी इंप्रूव करते हैं, रिलेशन वाइज भी आपको लगता है कि संबंध बनाना सीखते हैं आप ना। कोई ना कोई जो भी काम करते हैं वो प्रोडक्टिव वर्क होता है। अपने जीवन को निर्माण के लिए आप समय दे रहे हैं, ये प्रोडक्टिव वर्क है। आज यहाँ बैठकर दूर भी बैठे हैं, लेकिन सोच रहे हैं अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने सोसाइटी के साथ संबंधों के बारे में, ये सब सोच रहे हैं। तो ये आधारशिला में जो क्रैक है भर तो रहे हैं। अब जब यहां से निकल जाएंगे बिग पिक्चर, आपकी सोच ठीक होगी तो कर्म भी ठीक करेंगे, कर्म ठीक करेंगे तो ये सारी चीजें और मजबूत होती चली जाएगी। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा आपके दृष्टिकोण पर, है ना, कि आप किस चीज को कैसे देखते हैं ना, किस नजरिए से देख रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं। आप नहीं तो देख सकते हैं, ये भिन्नता आप में थी। एक व्यक्ति जब माता के साथ बात करता है तो उसी भावनाओं के साथ और उन्हीं विचारों का प्रदर्शन करके करता है। पत्नी के साथ करता है तो वही व्यक्ति होता है, उसकी भावनाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, उसी के अनुसार करता है। पिता के साथ अलग, दोस्त के साथ अलग, बच्चों के साथ अलग। लेकिन अब लोग आप पर नकारात्मकता इतनी हावी हुई कि ये सारे लोग सबके प्रति आपका देखने का जो नजरिया था वो विचार पुश करने लगा। इस सभी मेरे जीवन में बाधक हैं। जिसने आपकी इच्छा को रोका, आपकी इच्छा थी अपना विनाश करते चले जाना। अपना ही तो विनाश किया हमने, अपना विनाश करते चले जाना। और दूसरों ने जो हमसे प्यार करते थे उन्होंने मिलकर रोका, तो वो सबके सब हमें बुरे लगने लगे, सबके सब बुरे लगने लगे। और बुरे लगने लगे इसलिए कि इच्छा का हनन हुआ, अन्यथा यहां बैठकर बात उन्हीं की कर रहे हैं, जाना उन्हीं के पास चाहते हैं जो वास्तव में बुरे नहीं है। ये आप भी जानते हैं। अगर वो वास्तव में बुरे होते तो आपको यहां से जाने की चाहत क्यों लगी है? जाओगे तो उन्हीं के पास। जब बुरे लोग हैं वो तो क्यों? बुरे वो नहीं है, आपकी नकारात्मक सोच आपको ऐसा कह रही है ना। और उस सोच का उपचार करने के लिए यहां बैठे हैं। ये सोच ही तो है जो मुझे कहती है कि मेरी नशे के बिना जिंदगी अधूरी है। ये सोच ही तो है मुझे भावनाओं के अपने संपर्क में नहीं आने दे रही। ये मेरी सोच ही तो है जिस दृष्टि से देखता हूं अपोजिट जाती है हर एक के लिए। हर एक को देखने का दृष्टिकोण मेरा कैसा बनता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसी पर निर्भर करेगी अब आपकी जिंदगी। ये ईश्वरीय कृपा है कि आप यहां तक पहुंचे। आप कहेंगे कि नहीं, ये ईश्वरीय कृपा है कि आप यहां तक पहुंचे, अन्यथा आपके साथ के कई लोग आप ही के जैसे जो थे, या तो इस व्यथा से निकल नहीं पाए, इस समस्या से निकल नहीं पाए, जिंदगी को बहुत शून्य में ले गए, या रहे ही नहीं है ना। आप अभी हैं, बस केवल बदलने की जरूरत है अपना दृष्टिकोण। और वो बदलने का कार्य कैसे होगा? कदमों के द्वारा। मेरे को कदम दिखा देते हैं इस चीज को। आप किसी को बुरा कहने से पहले उसके बारे में अपना अनुभव तो लगाएं कि जब से मेरा जन्म हुआ मेरी माता के साथ कैसा व्यवहार था, मेरी माता ने मेरे लिए क्या क्या त्याग किया, किस तरह से किया। मेरे पिता के साथ मेरे कैसे संबंध थे, उन्होंने मेरी जरूरतों और इच्छाओं को किस तरह से पूरा किया। मेरे पत्नी के साथ कैसे संबंध थे, किस तरह से हमने एक अच्छी लाइफ को जिया है, कैसे। एक बार कुछ भी कहने से पहले, रिजल्ट बनाने से पहले सबके साथ अपने जीवन के अनुभव तो देख लें। क्योंकि अगर यहां से आपने दृष्टिकोण वैसे ही बनाए रखा और वैसे ही बना के ले गए तो जिंदगी में एक और विनाश की तैयारी कर लें आप, क्योंकि एक और विनाश निश्चित है। क्योंकि ये लोग एक मंच पे हैं
आपके जीवन को संकट से निकालने की दृष्टि से। आप इन सबके खिलाफ हैं। यह तो दृष्टिकोण की बात है ना, जबकि पहले आप ही थे सबके प्रति अलग अलग था।